हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम देखो स्पेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर क्या होता है? ए स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्पेयर, मतलब एक स्पेयर का ही पार्ट होता है स्पेरिकल मिरर, लेकिन वो खोखला होता है, खोखले गोले का पार्ट होता है। कैसे होता है? तो देखो, मान लीजिए हमारे पास एक ये होलो स्पेयर है। होलो मतलब अंदर से खोखला। तो अगर हम इसे इस तरीके से यहाँ से ट्रांसवर्स यानी कि काट दें तो ये वाला पार्ट बचेगा। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। आप आपने प्रैक्टिकल ये कभी किया होगा इन फ्यूचर कि इन लाइफ में कभी आपने एक बॉल होती है आपकी, जो टेनिस बॉल होती है, वो आपने कभी हमारी वो फट जाती है तो हम उसे करते हैं, तो उससे हमारा एक होलो स्पेयर ही निकलता है। आई एम राइट? ओके जी। तो देखो, हमारे देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। हालांकि ये 10th में आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हम करने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारी। कनकेव मिरर क्या होता है? ए मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के सेंटर की तरफ होता है। जी हाँ गाइज, मतलब देखो, ये मैं पहले एक स्पेयर ही बना देता हूं यहां पर। ये डॉट डॉट करके। ओके जी। तो देखिएगा मैंने क्या कहा, ए मिरर वूज जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है बताओ जी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैं ये मान रहा हूं ये, क्योंकि देखो लिखा है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स की तरफ, मतलब टूवर्ड्स की तरफ। स्फीयर की सेंटर, स्फीयर का सेंटर तो अब यही है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, तो ये ही होगा हमारा। तो इसका मतलब अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये हमारा पोलिज्ड होगा। बिल्कुल, बताओ जी, बात क्लियर है या नहीं है? और यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है सेंटर, इसे हम सी बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ गाइज, और ये होता है हमारा पोलिज्ड सरफेस। आपको सभी बातें हम बता देंगे। पोलिज्ड सरफेस, ये होता है पोलिज्ड सरफेस। और ये होता है हमारा, आगे चली जाती है ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके जी, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। और देखो, इसे हम पी यानी कि पोल पी से डिनोट कर देते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हाफ का पॉइंट होता है, जो हाफ होता है गाइस, हाफ, उसे बोलते हैं हम फोकस। क्या? फोकस। ओके, फोकस इसकी वैल्यू होती है यहां से यहां तक, फोकस होता है हमारा एफ होता है, और यहां से यहां तक ये हमारा 2f होता है। आई एम राइट? बताओ जी, क्लियर है बात या नहीं है? ये बात समझ में आ गई? तो अब हमारा यहां से ओनली यहां तक, तो ये हमारा कनकेव मिरर बन जाता है। बात क्लियर है जी? बताओ, क्लियर है बात यहां तक? तो देखो आगे बढ़ते हैं। कनकेव मिरर, जी हाँ, कनकेव मिरर कन्वर्ज मतलब एकत्रित करना, यानी कि जो रे होती हैं उन्हें एकत्रित कर देना, एकत्रित। ओके, एक ही बिंदु पर आना कन्वर्ज जो कहलाता है। ऑल पैरेलल रेज लिखा ना, ऑल पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट्स फोकस, ये भी हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। देयरफॉर इट इज आल्सो नाउन एज कन्वर्जिंग मिरर। एक मार्क्स में आ जाता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन से को बोलते हैं? कनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। तो देखो, अब हम आपको बताते हैं हमने क्या कहा। देखो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हमारा कनकेव मिरर हो गया, एक कनकेव मिरर हो गया। ओके, कनकेव मिरर हो गया है। तो एक हमारी रे आई, यहां से रे आई। ओके, रे आई, तो वो हमारी क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये मान लेते हैं ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब पता है ना आपको, जैसे एक हमारा ये सर्कल है तो इसका जो हमारा सेंटर होता है यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसके जो हाफ में बीच में ये हमारा फोकस कहलाता है। ये बात आप जानते हो। तो देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा फोकस है। तो क्या होता है इसमें, हमारी रे आएगी वो हमारी हमेशा हमेशा, जी हाँ, फोकस से होकर निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। मैंने क्यों कहा है फोकस से होकर ही निकलेगी, क्योंकि जब हमारे फिजिक्स्ट ने इसे प्रैक्टिकल करके देखा तो उन्होंने पाया कि हमारी जो रे है वो फोकस में से होकर जा रही है। इसलिए ये सब बातें हमने नोट कर ली, तो हम इन्हें अब स्टडी में लेते हैं। ओके, अब इसका तो कोई सवाल रहा ही नहीं कि फोकस में से ही क्यों जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो। ओके, जब हम ये सब करते हैं प्रैक्टिकली तो फोकस से ही जाती है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो एक बात जानते हो, ये आप जानते हैं कि जो एक सर्कल होता है उससे सेंटर से जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री होती है। जी हाँ, 90 डिग्री होती है, कहीं पर भी ले लो 90 डिग्री होती है। तो ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस हो गई। रेडियस से सेंटर तक बताओगे जी कितना जाएगा, आप ही बताओ मुझे। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताओ जी। 90 डिग्री होगा। तो एक बात बताओ, ये तो वही कंडीशन बन गई रिफ्लेक्शन वाली, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ जी, बात क्लियर है ये नहीं है, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ गई। क्लियर है बात, पता है कैसे बनाई? देखो ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, क्योंकि इंसिडेंट आने वाला प्रोड्यूसिंग रे है, और ये रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। तो अब आते हैं कन्वेक्स मिरर की ओर। कन्वेक्स मिरर, ए मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इसमें कुछ नहीं है। कन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर से दूर होता है। तो देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा था इसका, बताओ जी। इसका ये था, तो ये इसके टूवर्ड्स था। अब ये कब होगा, तब यहाँ पर होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप और समझ जाएंगे बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके जी। तो एक बात बताओ मुझे आप, ये हमारा क्या है, ये सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जी हाँ गाइस। तो देखो अब इससे दूर कब होगा, इससे दूर यहाँ होगा क्या, यहाँ नहीं होगा। ये इससे दूर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ होगा। ओके, अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसे हमें पॉलिश्ड करना होगा। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही समझे, इसे पॉलिश करना होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। बताओ जी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये हमारा पॉलिश्ड सरफेस हो गया, पॉलिश्ड सरफेस हो गया। ओके जी। तो ये हमारा क्या हो गया बताओ जी, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा एफ हो गया, और कंप्लीट ये हमारा आर होता है। बताओ जी, क्लियर है सब बात? ओके जी, ठीक। और ये हमारा रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। क्लियर है बात यहाँ तक? तो देखो अब कुछ नोट की बात कर लीजिए। कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, बट कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूस ओनली वर्चुअल इमेज। क्या कहा मैंने? जो कनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर ओनली नहीं, दोनों। कनकेव मिरर प्रोड्यूस रियल इसके साथ ही साथ वर्चुअल इमेज, रियल एंड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है वो ओनली वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा ये बात, 10th में आप जानते हैं। तो देखो यूजेस और कर लेते हैं, इनके यूजेस क्या क्या हैं। ओके जी, लेकिन यूजेस से पहले हम एक डायग्राम और देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अगर हमारा
कन्वेक्स मिरर है ना, ये हमारा यहाँ से पॉलिश्ड है, तो ये हमारी रे आई, तो देखो ये ऐसे होकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे होकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे यहाँ से ऐसे। बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ जी। ओके, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा और ये हमारा फोकस हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो यानी कि यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, और यहाँ से ये यहाँ से ऐसे मिल जाएंगी फोकस पर, यहाँ से ये ऐसे फोकस पर मिल जाएंगी, ऐसे फोकस पर मिल जाएंगी। इसीलिए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे डाइवर्ज बोलते हैं। डाइवर्ज यानी कि एक बिंदु, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जाना रेज का। अब देखो ना, एक ही पॉइंट से आ रही थी यहाँ से, तो ये यहाँ पर चली गई, यहाँ पर, यानी कि डाइवर्ज हो गई। और कन्वर्ज का मतलब एकत्रित हो गई। ओके ठीक है जी, ये बात सब समझानी थी आपको मुझे, आपको समझ में आ गई। तो देखो, यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में यूज होता है, जो सर्च लाइट में रिफ्लेक्ट होता है रेज का, उनमें यूज होता है। एंड हेडलाइट, व्हीकल की जो हेडलाइट होती है उसमें भी यूज होता है। कनकेव मिरर आर यूज्ड सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। देखो जो ब्यूटी पार्लर में होती है ना, वो अपने मतलब आपने देखा होगा, जो फेस को देखती हैं, फेस की लार्ज इमेज देखती हैं, कोई भी जगह को देखते हैं तो उसमें यूज होता है। फेस की स्किन को देखते हैं उसमें यूज होता है, क्योंकि उसमें उस छोटी सी ही स्किन का बहुत बड़ी इमेज दिखती है, उसमें यूज होता है हमारा कनकेव मिरर। ओके, तो देखो यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर क्या है। कन्वेक्स मिरर इज यूज एज ए रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर में ही होता है। इन स्ट्रीट लाइट, लाइट की जो होती है उसमें होता है हमारा कन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लाइट ये एक हमारी टॉर्च, टॉर्च के जैसा ही होता है रिफ्लेक्टर, उसमें होता है हमारा। इट इज यूज एज ए व्हीकल, व्हीकलों में भी होता है हमारा ये कन्वेक्स मिरर, रेयर इमेज देखने के लिए। ये यूज़ तो आपने 10th में ही पढ़े थे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी सिलेबस में आए थे तो हमने एक बार और डिस्कस कर लिया। ओके, तो ओवरव्यू ही था हमारा एक तरीके से। ठीक है, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक प्लीज़ करना ना भूलिए।